रहमान रहीम। न्यूरो एनाटमी के अंदर हम नर्व्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी। इसमें हमने 6 नर्व तक पढ़ी है, ओके। तो लेके ट्राइजेमिनल नर्व 5th नंबर नर्व रहती है, ठीक है जी। हमने 3, 4 और 6 ये हमने डिस्कस की थी, राइट। न्यूरो एनाटमी में आज की जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेफिनेटली पढ़नी है, क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं तो हमें फिर वो पता नहीं होता। तो थोड़ा सा डीपर पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश करें कि पॉइंट गेट करने के, ठीक है। तो हेडिंग देते ट्राइजेमिनल नर्व, दैट इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में याद रखें, ट्राई मीन 3 और जेमिनल मीन डिवीजन। इट इज अ नर्व हैविंग 3 डिवीजन। तो इसमें लेके अ मिक्स्ड नर्व which arises from body of bones, ठीक है जी, and having both sensory and motor fiber, both sensory and motor fibers, that is called trigeminal nerve, ठीक है। I think at least this concept is very easy and must be known by every one of you, ठीक है। कि ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर सेंसरी फाइबर भी है और मोटर फाइबर भी है, और दूसरी बात इसकी जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम दी बोन्स, ये बोन्स से आता है, ठीक है जी। एंड बोन्स आर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इसके फंक्शंस क्या है। पहले इसके हम फंक्शंस देखते हैं, फिर इसकी ओवरऑल हम कोर्स भी देखते हैं। पहले के फंक्शंस के बारे में, इट कंट्रोल सेंसेशन ऑफ फेस, मतलब फेस की जितनी भी सेंसेशन है उनकी सारी ऑलमोस्ट जो कंट्रोल है वो ट्राइजेमिनल नर्व के पास है, ठीक है जी। अब जो फेशियल मसल्स है, एक उसकी सेंसेशन है और एक मोटर फंक्शन है, ठीक है जी। मोटर के अंदर मसल्स होते हैं, उसमें मूवमेंट है, और सेंसेशन में जैसे पेन, टेम्परेचर, टच, ठीक है जी, ये सारे जितने भी है दैट इज कंट्रोल्ड बाय ट्राइजेमिनल नर्व। तो फेस के लिए दिस नर्व इज सेंसरी, नेवर मोटर, ठीक है जी। और फेस के लिए जो मोटर है वो फेशियल नर्व है। क्या है? फेशियल नर्व है। तो इट कंट्रोल सेंसेशन ऑफ द फेस। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखे, इट इनरवेट मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। किसको? मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, ठीक है जी। ये मेस्टिकेशन मसल को भी इनरवेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, ये अहम है। नंबर 1 दैट इज टेम्पोरेलस, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरेलस। नंबर 2 दैट इज मेसिटर दैट इज एंड 2 टेरिगॉइड। कितने टेरिगॉइड होते हैं? 2, ठीक है जी। एक को हम कहते हैं मीडियल टेरिगॉइड एंड लेटरल टेरिगॉइड, ठीक है जी। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस 4 मसल बाय एवरी वन ऑफ यू, ठीक है जी। लेटरल टेरिगॉइड, ये जो आप लोगों को नाम लिखे हैं इन सब को एज अ ग्रुप कहते हैं मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, ठीक है जी। तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन जो टोटल है वो 4 नंबर में होते हैं, ठीक है जी। मिडिल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड एंड दैट इज कॉल्ड मेसिटर मसल, ठीक है जी। इनमें से जो लेटरल टेरिगॉइड है ये ओपनिंग ऑफ द माउथ में काम करता है। जैसे हम कोई चीज़ च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो उसमें रिपीटेडली हम माउथ को ओपन एंड क्लोज करते हैं। सो ओपनिंग ऑफ द माउथ इज डन बाय लेटरल टेरिगॉइड, और इसके बाद रिमेनिंग जो 3 है ये क्लोजिंग ऑफ द माउथ में काम करते हैं, ठीक है जी। तो प्लीज़ रिमेंबर लाइक दिस। तो अगर आप जैसे हम ट्राइजेमिनल नर्व को ना चेक करते हैं किसी मरीज़ की, तो हम इसकी पावर चेक करते हैं कि मसल ऑफ मेस्टिकेशन काम करते हैं कि नहीं। तो हम मरीज़ को एक कमांड देते हैं, हम मरीज़ को ये कहते हैं, या तो वो खुद फील करता है या हम खुद रखते हैं, कि जैसे यहाँ पे हम ऐसे हाथ रखते हैं ना इस एरिया पे, दिस कॉल्ड टेम्पोरल एरिया। कौन सा? टेम्पोरल। अगर आप लोग इधर हाथ रखे भी और कोई चीज़ चबाए तो आप इस एरिया की मूवमेंट फील करेंगे। कौन सी मूवमेंट? दैट इज टेम्पोरेलस। क्या है? टेम्पोरेलस है। फिर हम इस ईयर के सामने यहाँ पे हाथ रखते हैं,
फिर कोई चीज़ चबाते हैं तो हमें मूवमेंट आती है, ये मेसिटर मसल है। क्या है? मेसिटर मसल है। फिर हम एक इंडेक्स फिंगर अंडर द चिन रखते हैं ऐसे, मरीज को कहते हैं कि आपने मुंह खोलना है, मुझे आपकी मुंह खोलने नहीं देना। तो जैसे हम ऊपर प्रेस करेंगे मरीज मुंह खोलेगा, तो हमें रेजिस्टेंस फील होगी, पावर महसूस होगी। इसका मतलब कि ओपनिंग ऑफ द माउथ का पावर भी क्या है? वो ठीक है। तो लेटरल टेरिग्वाइड सही है। कौन सा? लेटरल टेरिग्वाइड। या हम मरीज को कहते हैं जैसे आप पहले से वो मुंह खोलता है ऐसे, और हम ये हाथ इधर रखते हैं, तो वो मुंह बंद करने की कोशिश करेगा और हम नीचे दबाएंगे। अगर वो मुंह बंद कर सकता है, मतलब वाइल वी आर प्रेसिंग डाउनवर्ड, तो ये मिडिल टेरिग्वाइड है। कौन सा है? मिडिल टेरिग्वाइड है। तो इसका मतलब दिस हाउ यू कैन चेक द मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन इन द पेशेंट। तो आज जितने भी चीविंग मसल है, मतलब जो चीविंग मसल है फूड अचीव करने के लिए, ये टोटल 4 होते हैं, और इन सब की इनर्वेशन ये ट्राइजेमिनल नर्व के पास होती है। ठीक है जी। फिर इसके बाद एक और मसल भी है, तो लिखे टेंसर वेली पैलेटिनी, दैट इज अनदर मसल विच इज इनर्वेटेड बाई दिस नर्व। तो इसको हम कहते हैं टेंसर वेली पैलेटिनी। ठीक है जी। दैट इज अनदर मसल विच इज इनर्वेटेड बाई फॉर एग्जाम्पल इनर्वेटेड बाई ट्राइजेमिनल नर्व। तो मसल ऑफ मेस्टिकेशन है टेंसर वेली पैलेटिनी है, ये भी ट्राइजेमिनल नर्व के पास है। ठीक है जी। और लेकर डायगेस्ट्रिक मसल, कौन सा मसल? डायगेस्ट्रिक मसल। तो जो डायगेस्ट्रिक मसल है ये हमारे पास नेक में होता है, डायगेस्ट्रिक मसल। इसको इनर्वेशन भी कहाँ से मिलती है? ट्राइजेमिनल नर्व। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मसल ऑफ मेस्टिकेशन का पता होता है, लेकिन जो अदर 2 मैंने बताए हैं ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो यू पीपल शुड नो ऑल दीज मसल्स एज वेल। ठीक है जी। तो जब भी इसका क्वेश्चन आता है कि विच मसल्स, तो आंसर इज लाइक दिस। ठीक है जी। सो वन इज टेम्पोरेलिस, वन इज मेसिटर, 2 टेरिग्वाइड, टेंसर वेली पैलेटिनी एंड डाइगेस्ट्रिक मसल। ठीक है जी। देखिए डाई का मतलब होते हैं 2, तो इसका मतलब जो डाइगेस्ट्रिक मसल है, जस्ट वेट फॉर फेशियल नर्व, जब मैं वो डिस्कस करूंगा तो इसके 2 बेलीज होते हैं, एंटीरियर बेली एंड टेम्परेचर क्या है? जर्नल है। अगर आप कोई हार्ड चीज़ जैसे हाथ पे रखे तो वो भी हार्ड है, अगर वही हार्ड चीज़ आप टच करें अपनी ज़बान के साथ फिर भी हार्ड महसूस होगा। तो जो टेम्परेचर है वो बॉडी के हर पार्ट के लिए एक जैसा है, तो वो क्या है? जर्नल सेंसेशन है। बट अगर आप कोई मीठी चीज़ लेते हैं, कोई चीनी लेते हैं, आप हाथ पर रखें तो आप उसका मीठापन महसूस नहीं करते जब तक आप टंग के साथ टच ना करें। तो जो टेस्ट है वो क्या है? स्पेशल सेंसेशन है। वो टेस्ट जो है ये टंग के अलावा किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि जनरल सेंसेशन, द वर्ड इज ऑफ द एंटीरियर 2/3 of the tongue that is innervated by, controlled by, answer will be trigeminal nerve। लेकिन नट स्पेशल सेंसेशन दैट वाज फेशियल नर्व, वो क्या है? फेशियल नर्व है। तो जब हम फेशियल नर्व पढ़ेंगे तो उसमें एंटीरियर 2/3 of the tongue है, लेकिन वो कौन सा है? स्पेशल सेंसेशन है। समझ गए सारे के नहीं? अब इसमें एक चीज़ ऐड करें जो आप लोगों को आना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अहम भी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जो जनरल सेंसेशन है एंटीरियर 2/3 of the tongue, इसकी जो कंट्रोल है दैट इज मेनली मेंटेन्ड बाय लिंगुअल नर्व। कौन सी? लिंगुअल नर्व। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब ये जो लिंगुअल नर्व है इट इज अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये किसकी ब्रांच है? ट्राइजेमिनल। तो वो डायरेक्ट इजी नहीं पूछेंगे कि भाई एंटीरियर 2/3 of the tongue है, तो वो पूछेंगे ट्राइजेमिनल है कि अब्डूसेंस, ऐसा नहीं पूछते, वो इनकी ब्रांचेस पूछते हैं। तो आंसर इज लिंगुअल नर्व। ठीक है जी। अब ट्राइजेमिनल के कितने ब्रांचेस हैं? 3 है। अब तल्मिक है, मैक्सिलरी है एंड मैंडिबुलर है। तो जो मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल है उसकी ब्रांच को हम लिंगुअल नर्व कहते हैं। ठीक है जी। एंड दैट लिंगुअल नर्व इनर्वेट एंटीरियर 2/3 of the tongue फॉर विच सेंसेशन? जनरल सेंसेशन। ठीक है जी। तो देखिए पहले आप लोग को मैंने बोला था कि दिस टॉपिक इज नॉट ईजी, दिस टॉपिक कंटेन लॉट ऑफ कंसेप्ट। ठीक है जी। तो इफ यू नो दिस नर्व in one day it is a big thing, मतलब people take few weeks on this type of topic because this topic contain lot of concept। ठीक है जी। तो देखिए पहले ये 3 फंक्शन अपने जहन में रिकॉल करें कि फेस की जितनी सेंसेशन है उसका कंट्रोल भी है। नंबर 2 मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है जिसके अंदर 4 आते हैं, टेंसर वेली पैलेटिनी है और डायगेस्ट्रिक मसल का हाफ, ये भी ट्राइजेमिनल नर्व के पास है। और इसके बाद जो टंग है इसकी जो एंटीरियर 2/3 है उसकी जनरल सेंसेशन क्या है? जनरल सेंसेशन है दैट इज मेंटेन बाय द लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है जी। तो ये आप लोग को यहाँ तक आना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं? दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे और रिपीट करूँ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इज ट्राइजेमिनल नर्व समथिंग टू डू विद टंग और नॉट? यस, बट नॉट फॉर द टंग मोटर फंक्शन, क्योंकि टंग की जो मूवमेंट है, जैसे टंग बाहर निकालना,
टंग साइड वाइज मूव करना, टंग डिप्रेस करना, ये सारी मूवमेंट है। और मूवमेंट इज मोटर फंक्शन, क्या है? मोटर फंक्शन है। तो टंग की जो मोटर फंक्शन है वो हाइपोग्लोसल नर्व के पास है। किसके पास? हाइपोग्लोसल। बट टंग की सेंसेशन में ट्राइजेमिनल का रोल होता है, लेकिन किस पार्ट का? एंटीरियर 2/3 के पोस्टीरियर 1/3? एंटीरियर 2/3। फिर एंटीरियर 2/3 में जनरल सेंसेशन के स्पेशल जनरल सेंसेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझ गए कि नहीं? ये आप लोग को आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे एक और आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। वो ये है, यहाँ पे लेके शाबाश नोट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट में आप लोग लेके कि जो ट्राइजेमिनल है इसने हमारे पास कौन सी चीज़। चले जी, आप लोगों से मैं एक वैसे जनरल सवाल करता हूँ, अगर किसी को पता है तो जस्ट सोच के बताना है कि हाउ मैनी न्यूक्लियाई इन द ब्रेन विल बी देयर फॉर ट्राइजेमिनल नर्व। अब न्यूक्लियाई के मुराद ये है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, याद है कि नहीं? दैट इज अ ग्रे मैटर। क्या है? ग्रे मैटर। बट साइड पे है क्या? सेंटर में, सेंटर में है। तो ट्राइजेमिनल नर्व की जो न्यूक्लियाई है वहां से एक्सॉन बंडल निकलेंगे कि नहीं, और वो बंडल जब बाहर आके पीएनएस में नर्व बनती है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल बी देयर इन द ब्रेन फॉर विच नर्व? ट्राइजेमिनल। सोच के बताना है। 4, ठीक है जी। नेक्स्ट, शाबाश, सोच के बताना है। 3, ओके, नेक्स्ट, वेरी गुड। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा Y3, Y4, Y2, समझ रहे कि नहीं? लेकिन आप लोगों से कुछ तो बोले कि गलत बोले, ठीक बोले, वो अलग चीज़ है, बट एटलीस्ट यू शुड स्पीक समथिंग कि भाई वो कहते 4 है, ये कहते हैं जनाब 3 है, और किसी के माइंड में है? शाबाश, हाँ 3। जो 3 के साथ जाना चाहे रेज योर हैंड। लेकिन मुझे हर एक बंदा किसी ग्रुप में होना चाहिए, या फिर आखिर में कहूंगा नन ऑफ दिस। हाँ सही है, ठीक है जी, हाँ ठीक है। और जो कहते 4, 1 2 3 4, Y4, हाँ वाई? कैन यू नो द रीजन? व्हाट इज द रीजन? ये तो है ही 3 ब्रांच से बनी हुई। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, 4 वाले सही है, बट एनीवन नो द रीजन? चले जी, अब और से सुने। अब आप लोग का माइंड में रखते हो, आज के बाद नहीं भूलना है। देखिए ट्राई का मतलब क्या है? 3 है। तो इस नर्व की डिवीजन तो 3 है ना, तो मतलब हर डिवीजन के लिए एक न्यूक्लियस का होना जरूरी है। समझ रहे कि नहीं? तो एक अपथैलेमिक है, एक मैक्सिलरी है, और एक मैंडिबुलर है। ये 3 तो हो गए। और इन तीनों डिवीजन के अंदर सेंसरी फाइबर है। क्या है? सेंसरी फाइबर है। तो अगर हम 3 न्यूक्लियस को देखेंगे तो सेंसेशन का काम करेगी ना, क्योंकि इसमें कौन सी फाइबर है? सेंसरी है। बट जो ट्राइजेमिनल है उसमें सेंसरी के साथ क्या है? मोटर भी है। तो एक न्यूक्लियस मोटर के लिए भी है। तो आप लोग कहेंगे कि देयर आर टोटल 4 न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल, 3 आर सेंसरी एंड 1 इज मोटर इन नेचर। अब समझ गए कि नहीं? तो ये एग्जाम अब देख आप लोगों से नहीं भूलेगा, हर चीज़ को ना जब रीड करे तो सोच समझ के बताए, तो आप लोगों को फिर याद रहेगा। तो टोटल 4 है, जिसमें 3 सेंसरी है और एक मोटर है। तो लेकिन न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, दैट इज इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है जी। इसको डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियाई कौन सी है? ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कि सेंसरी न्यूक्लियाई कौन सी जी? सेंसरी, ठीक है जी। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी सेंसरी न्यूक्लियाई, ठीक है। सेंसरी न्यूक्लियाई के अंदर सबसे पहले नंबर पे लेके इसके नाम भी आप लोग को आने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि वी शुड नो द नेम ऑफ दीज न्यूक्लियाई, ठीक है जी। तो पहले नाम लेके मीजन सेपेलिक न्यूक्लियाई, कौन सा है? मीजन सेपेलिक न्यूक्लियस। इसलिए मैंने ये कहा था कि दिस नर्व इज अ बिट ट्रिकी एंड लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट वी विल मेक इट इजी। तो एवरीवन शुड नो दिस थिंग वेरी वेल। मीजन सेपेलिक न्यूक्लियस कौन सा है जी? मीजन सेपेलिक न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस, कौन सी? प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियाई, प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियाई। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लियाई। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है जी। दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसमें नेक्स्ट देखें, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल न्यूक्लियाई, कौन सी है? स्पाइनल न्यूक्लियाई। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट है पहले तो आप लोग इसको देखें कि मतलब इसके नाम क्या है इन न्यूक्लियाई के, और इसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है जी। सो दीज आर द न्यूक्लियाई। तो देखिए नंबर 1 मीजन सेपेलिक न्यूक्लियस,
principal sensory nucleus and spinal nucleus. These are the three sensory nuclei for trigeminal nerve. ठीक है जी, ये तीनों सेंसरी है. अब इसके नीचे लेके मोटर न्यूक्लियाई. जब मोटर न्यूक्लियस है तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोटर न्यूक्लियस. ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड मोटर न्यूक्लियस. लेकिन जो मोटर न्यूक्लियस है वो एक ही होता है. क्या होता है? एक. तो जो सेंसरी है वो न्यूक्लियाई है, बट मोटर क्या है? न्यूक्लियस है. क्योंकि मोटर न्यूक्लियस सिर्फ एक फाइबर के लिए होता है. जो मसल आप किसको कंट्रोल करेगी? मैस्टिकेशन. सो दे आर वन इन नंबर. ठीक है जी, दे आर वन इन नंबर. एक ही होता है और इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है. इसको मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं. ठीक है जी, ये क्लियर हो गया अभी तक कि नहीं? ओके जी. अब देखें, इंपॉर्टेंट ये है कि जो मीजन से पहले न्यूक्लियस है ये मिड ब्रेन के अंदर होता है. कहाँ पे? मिड ब्रेन में होता है. फिर ये जो प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियाई है ये पोन्स के अंदर होता है. कहाँ पे? पोन्स के अंदर. और जो स्पाइनल न्यूक्लियस है ये पोन्स और मेडुला दोनों के अंदर होता है. मतलब ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो इसका कुछ हिस्सा पोन्स में है और कुछ हिस्सा मेडुला के अंदर होता है. ठीक है जी, तो ये इसकी लोकेशन है. मैं थोड़ा सा ना आप लोग को यहाँ पे इसको तो ईजी बनाने की कोशिश करूँगा और मे बी इट मेक्स सम सेंस. सो यहाँ पे लेके जनाब डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश भी करते हैं ताकि उसको आप लोग इजीली याद कर सकें. ये नाम हर एक को आने चाहिए. अब देखें, इम्पोर्टेंट ये है, अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन में यहाँ पे देखें, दिस इज़ दी मिड ब्रेन. ये क्या है? मिड ब्रेन है. मिड ब्रेन के साथ नीचे क्या है? पोन्स है. फिर मेडुला ओब्लांगेटा और यहाँ पे स्पाइनल कार्ड होता है. ठीक है, हमने ऐसे एक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कार्ड. ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब देखिए यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. फोकस करें सारे, यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है. ठीक है, लेकिन ये स्कल से जैसे हम ये ब्रेन से बाहर है. किधर है? ब्रेन से बाहर. दैट इज गेंगलिया. क्या है? गेंगलिया है. ऐसा है कि नहीं? अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द ब्रेन इज कॉल्ड गेंगलिया. बट इस गेंगलियान को जब डॉक्टर ने देखा तो उसके अंदर जो करंट्स आ रही थी, जो फाइबर्स आ रही थी, वो ट्राइजेमिनल नर्व की थी. क्या थी? ट्राइजेमिनल. सो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द ब्रेन तो गेंगलियान है, बट इस गेंगलियान के अंदर जो फाइबर्स थी या जो नर्व्स थी वो किसकी आ रही थी? तो इसका नाम है ट्राइजेमिनल गेंगलियान. क्या है? ट्राइजेमिनल गेंगलियान. यार हम आगे पढ़ेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, ये नाम सुना है कि नहीं? वो इसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ यू नो द एनाटॉमी, पैथोलॉजी, सुपर इजी, मस्ट रिमेंबर. क्योंकि ट्राइजेमिनल गेंगलियान क्या है, ट्राइजेमिनल डिवीजन क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व रूट क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ठीक है जी, यहाँ पे देखें, इस हम ग्रुप को कहते हैं दिस ट्राइजेमिनल गेंगलियान. इसको क्या कहते हैं जी? ट्राइजेमिनल गेंगलियान. पहले पॉइंट तो ये है ट्राइजेमिनल गेंगलियान, इसको हम नाम देते हैं एक पॉइंट. और गेंगलियान यू नो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है. ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है. ओके, अब यहाँ पे मुझे ये बताए जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये कौन सी फोसा से गुजरेगी? एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल या पोस्टीरियर? मिडल क्रेनियल फोसा. कौन सा? मिडल क्रेनियल फोसा. क्योंकि जो एंटीरियर है उसमें सिर्फ क्रीबरी पाम्पलेट है. याद है कि नहीं? दैट इज इथुमाइड बोन विच अल्फैक्टरी नर्व स्पासेस. लेकिन ये मिडल से जाएगी और इसकी हर एक रूट अलग अलग फोरामेन से जाती है. याद है कि नहीं? तो अगर हम थोड़ा सा ना इसको रिकॉल करें, देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये मिडल क्रेनियल फोसा है, ये क्या जी? मिडल क्रेनियल फोसा है. तो इस फोसा के अंदर अगर आप लोग इसको ना ऐसे आसानी के साथ भी याद करें, फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट को याद इस तरह रहता है. मिसाल के तौर पे अगर हम इस फोसा की बात करते हैं तो ये मिडल क्रेनियल फोसा है. इसमें यहाँ पे जो ओपनिंग है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर है. क्या है? सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर है. याद है कि नहीं? फिर इसके बाद फोरामेन रूटेंडम है. ऐसा है कि नहीं? एंड फोरामेन ओवेल भी होता है. नाउ दिस विल मेक यू बिट इजी हाउ टू रिमेंबर इट. ठीक है जी, इन तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग 3 ब्रांचेज है, अलग अलग 3 डिवीजन है. ठीक है जी, अब देखें यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए ना, आगे चलना आसान हो जाएगा. देखें अब इसमें 2 पॉइंट्स यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो एरिया मैंने बनाए हैं ना, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर है. ठीक है जी, ये क्या है? फोरामेन रूटेंडम है. ठीक है जी, और ये फोरामेन ओवेल होता है. यहाँ तक सब समझ गए कि नहीं? ओके, अब अगर हम देखें, मैं अगर ऐसे खड़ा हूं ना इस हिसाब से ऐसे, तो अगर कोई चीज़ इसके पीछे जाएगी तो वो ब्रेन में एंटर करेगी, और इससे जो चीज़ ऐसे जाएगी तो फेस की तरफ आएगी. समझ रहे कि नहीं? मतलब इस कंसेप्ट का ये साइड क्या है? फेस है और ये साइड ब्रेन है. तो ट्राइजेमिनल के 3 डिवीजन है. आउट ऑफ ऑल दोज 3 आर सेंसरी. क्या है? सेंसरी.
इट कंट्रोल फेशियल मसल और फेशियल सेंसेशन, फेशियल सेंसेशन। और सेंसेशन इज एनीथिंग दैट यू टच बाय समवन एंड दैट यू सेंस कि कौन आया है, क्या आया है, टच है, टेम्परेचर है। तो सेंसेशन ब्रेन से वापस आती है कि ब्रेन को जाती है, ब्रेन को जाती है। तो हमें फेस से कुछ स्टार्ट करके ब्रेन को जा देना है। अब समझ रहे कि नहीं? पहले इसकी कंसेप्ट समझ ले कि हमने करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर फेस है, मिसाल के तौर पे दिस इज द फेस एरिया, तो फेस से हमारे पास नर्व जाएगी क्या नहीं? अगर फेस के अंदर हम बात करते हैं स्काल्प एरिया, कौन सा? स्काल्प एरिया, इसका पहला हाफ। फिर फोरहेड है, क्या है? फोरहेड है। और जो अपर आईलेट्स है, कौन सा? अपर आईलेट, अराउंड द आईज। सो पेरी ऑर्बिटल एरिया, कौन सा? पेरी ऑर्बिटल एरिया, अपर आईलेट, फ्रंट ऑफ दिस फोरहेड एरिया एंड हाफ ऑफ द स्काल्प एरिया। इसकी सेंसेशन पिक करना ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन का काम है। कौन सा? ऑप्थेल्मिक डिवीजन का काम है। बात समझ रहे हो क्या नहीं? फिर अगर हम आईज को देखें, लोअर आईलेट, कौन सा? लोअर आईलेट। तो लोअर आईलेट के नीचे क्या है? दैट इज चीक एरिया, जिसको हम कहते हैं मैक्सिलरी एरिया। तो मैक्सिलरी एरिया, उसमें मैक्सिलरी साइनस है, क्या है? मैक्सिलरी साइनस है। फिर इसके अंदर नोज भी आता है। और अपर लिप, अपर लिप के नीचे अपर गम्स है, क्या है? अपर गम और टीथ्स। इसकी सेंसेशन मैक्सिलरी के पास होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबें आप लोग जितनी भी पढ़े ना भूल जाओगे। दिस शुड अप्लाइड ऑन योर ओन बॉडी कि हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है जी। देखें, फ्रंट ऑफ द स्कल्प, होल फोरहेड, आईब्रोज, ठीक है जी, अराउंड द आई एंड अपर आईलिड, ये किसके पास है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन। कौन सी? ऑप्थेल्मिक डिवीजन। फिर लोअर आईलिड, चीक एरिया, मैक्सिलरी साइनस, नोज एरिया, अपर लिप एंड अपर टीथ एंड गम्स, ये किसके पास है? मैक्सिलरी डिवीजन के पास है। फिर लोअर लिप, चिन एरिया, ठीक है जी, लोअर टीथ, लोअर गम, ये मैंडिबुलर के पास है। अब समझ रहे कि नहीं? तो सारी फेस है कि नहीं? अगर आप किसी को टच करते हैं लेफ्ट मैक्सिला पे, लेफ्ट मैक्सिला, तो लेफ्ट मैक्सिलरी डिवीजन विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप किसी को टच करते हैं राइट दिस फोरहेड, तो राइट ऑप्टिक ऑप्थेल्मिक ब्रांच विल बी डिवीजन। समझ रहे कि नहीं? अब देखें, इधर देखें, हमने फेस को डिवाइड कितने हिस्सों में करना है? 3 में, अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड मिडल पार्ट, ठीक है जी। अब देखें, अगर हम बताते हैं कि यार यहाँ पे ये अपर है, ठीक है जी, फिर इस तरह ये हमारे पास क्या है? मिडल है, और ये लोअर है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? लोअर है फेस के हिसाब से। अब देखें, यहाँ पे जो अपर है, यहाँ से जो सेंसेशन है उसको कैरी करने के लिए नर्व होगी कि नहीं? दैट इज द नर्व, ठीक है जी। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ से सेंसेशन ले जाने वाली और नर्व होगी क्या नहीं? जैसे मिसाल के तौर पे ये भी एक नर्व है, ठीक है जी, और ये भी एक नर्व है ना। तो हाउ मेनी आर देयर? 3। इसी 3 की वजह से तो ट्राइजेमिनल है। समझ रहे कि नहीं? 3 की वजह से ट्राइजेमिनल है। अब देखें, अब ये जो ब्रांच है ये वाली, इट इज एंटर थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इट इज एंटर थ्रू टेंडम एंड इट इज एंटर थ्रू दैट इज फोरामेन ओवल। आई थिंक अप टू दिस एवरीवन नो, ठीक है जी। आई विल मेक इट वेरी इजी। आप लोग किताब उठाकर पढ़ेंगे, मजा भी आएगा कि इसके अंदर हमने पढ़ा क्या है, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ तक जाते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ, तो ये ट्राइजेमिनल क्या है? गेंगलियान है। ये सारे फाइबर इसके अंदर एंड कर देते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इफ ट्राइजेमिनल गेंगलियान इज डैमेज, इफ ट्राइजेमिनल गेंगलियान इज डैमेज, then facial sensation throughout will be lost. It makes sense or not? Yes, because it receive all the fibers from the face, ठीक है जी। अगर ट्राइजेमिनल नर्व की डिवीजन लॉस हो गई, कौन सी डिवीजन? जो अगर ऑप्थेल्मिक है तो अपर हाफ की सेंसेशन जाएगी, अगर वो मैंडिबुलर है तो लोअर हाफ की जाएगी, बट अगर ट्राइजेमिनल गेंगलियान चली गई ना तो सब फेस की चलेगी। अब क्लियर है कि नहीं? ओके जी। अब देखिए, इसके अंदर हमने ये कहा कि दिस इज, अब देखें इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमारे पास क्रेनियल नर्व 5 की पहली डिवीजन है, दैट इज ऑप्थेल्मिक। फिर अगर ये देखें तो CNO V2 है और CNO V3 है, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट वन। अब फेस से जो तारे स्टार्ट होती है, जो फाइबर स्टार्ट होती है, और वो क्रेनियल फोसा से एंटर करती है और किस में जाती है? ट्राइजेमिनल गेंगलियान में। तो फेस से लेकर ट्राइजेमिनल गेंगलियान तक ये जो तारे जाती है, इनको ट्राइजेमिनल डिवीजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल डिवीजन। ऊपर वाले को ऑप्थेल्मिक डिवीजन कहते हैं, फिर मैक्सिलरी डिवीजन है, और फिर मैंडिबुलर डिवीजन है। सो दीज आर डिवीजन्स, दीज आर डिवीजन एंड दे विल एंड इन द ट्राइजेमिनल गेंगलियान। यहाँ तक सब समझ रहे हैं? ओके जी। अब इधर देखे, शाबाश। अब आगे इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट उसी तरह फोकस के साथ सुने कि जो मैं बता रहा हूँ। अब देखें,
अब ये जो ट्राइजेमिनल सारे फाइबर है ये फिर यहाँ से इकट्ठी निकलेगी कि नहीं, थिन बंडल के थिक बंडल क्योंकि तीनों इकट्ठी है ना, ये निकलेगी और ब्रेन में जाएगी। कहाँ पे, ब्रेन में, एंड एट द लेवल ऑफ पोन्स जो है ना, पोन्स ये एंटर होती है, लेटरल साइड ऑफ दी पोन्स ये एंटर होती है। ठीक है जी, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। अब देखें, दीज आर ट्राइजेमिनल डिवीजन, it is a trigeminal, and when they group together after trigeminal ganglion, when they group together and they enter to the pons brain, so this bundle grouping of all three is called trigeminal roots। इसको रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है। तो ये ट्राइजेमिनल रूट्स होते हैं। तो ट्राइजेमिनल रूट्स, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ट्राइजेमिनल डिवीजन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अब ये जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल रूट्स। ये क्या है जी, ट्राइजेमिनल रूट्स। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, ट्राइजेमिनल रूट्स इंटरेस्टिंग है, बस समझना इस चीज़ को। ठीक है, अब आते हैं, देखें वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इधर देखें, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है। हाँ जी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी दैट इज न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस है। पेरिफेरी में है कि सेंटर में, सेंटर में है तो न्यूक्लियस हो गया ना। फिर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इधर भी है तो ये भी क्या है, न्यूक्लियस है। और एक यहाँ पे ऐसे ग्रुप ऑफ बहुत सारे सेल बॉडी, बट वो थोड़े से नीचे आई है, ऐसे लंबी है, तो ग्रुप ऑफ क्या है, सेल बॉडी, ये भी क्या है, न्यूक्लियस। तो हमें यहाँ दीज आर सेंसरी न्यूक्लियाई, दीज आर सेंसरी। इसमें जो नीचे वाला है ना, जब डॉक्टर ने इसको देखा ये नीचे वाले को, तो ये थोड़ी सी ऐसे लंबी थी, लाइक स्पाइनल कार्ड ऐसा होता है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि दिस इज द ब्रेन, तो आप लोग मान जाएंगे कि ब्रेन है कि नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ स्पाइनल कार्ड है, ये सही है कि गलत है? और अगर मैं कहूँ ये स्पाइनल कार्ड है, ये क्योंकि इट इज एक्सटेंडेड डाउनवर्ड, तो दिस न्यूक्लियस लुक लाइक, इसलिए स्पाइनल न्यूक्लियस उसको कहते हैं। कौन सा न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस। इट इज लाइक स्पाइनल कार्ड एक्सटेंशन। ठीक है जी, तो इसका नाम क्या रखा गया है, स्पाइनल न्यूक्लियस रखा गया है। अब इधर देखें, मिसाल के तौर पे अगर हम इसको ना अब मजीद इजी बनाएं, अब ये जो बंडल आई है ना, इसमें तीनों के फाइबर है। इनमें से कुछ फाइबर, और से सुने, कुछ फाइबर इधर जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। और कुछ ऐसे आते हैं। ठीक है जी, ऐसे। अब देखें, हाँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब सवाल ये है कि जो मिड ब्रेन है, अगर मैं इसको ना थोड़ा सा और आप लोगों को जैसे आसान बना दूं कि स्पेसिफिक इसके अंदर और कौन सी चीज़ें हैं। देखें फॉर एग्जांपल, ये इस तरह आप लोगों को पोर ब्रेन तो इतना जैसे इसके साथ बिल्कुल ऐसे नज़दीक होता है, दैट्स कॉल्ड मिड ब्रेन। क्या है, मिड ब्रेन है। ठीक है, तो इधर न्यूक्लियस था कि नहीं, न्यूक्लियस है कि नहीं। सो दिस न्यूक्लियस इज इन द पोन। एक किस में है जी, पोन के अंदर है, और एक किस में है, मिड ब्रेन के अंदर है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, दिस इज दी पोन्टाइन एरिया, ये है। ठीक है जी, ऐसे है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये मिड ब्रेन में है। कहाँ पे है, मिड ब्रेन। तो यहाँ पे ये बंडल नज़दीक होते हैं, तो कुछ फाइबर इसमें जाते हैं कि नहीं। देखिए 3 में डिवाइड हो गए, कितने में, 3 में। इनको सेंसरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंसरी कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब सवाल ये है ना, MCQs में ये वाला आता है, दिस कॉल्ड स्पाइनल न्यूक्लियस। मैं डिटेल में इसलिए नहीं घुसूंगा, फिर आप लोग ये सेम चीज़ जो है ना ये कंफ्यूज करेंगे। मेन चीज़ जो आप लोग को आना चाहिए कि स्पाइनल न्यूक्लियस के अंदर पेन एंड टेम्परेचर फाइबर आती है। कौन सी, पेन एंड टेम्परेचर। हम आगे ट्रैक्स पढ़ेंगे ना तो ये और भी आसान हो जाएगा। बट अगर स्पाइनल न्यूक्लियस की फंक्शन आप लोग देखें तो उसमें कौन सी फाइबर जाएगी, पेन एंड टेम्परेचर न्यूक्लिया जाएगी। ठीक है, पेन एंड टेम्परेचर। एनीवन व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन कि नहीं, नाम सुना है किसी ने, तो पता तो होना चाहिए ना। अगर हमारा हैंड मूव कर रहा है तो हमें पता है कि हमारा हैंड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, हाँ हाँ। तो प्रोप्रियोसेप्शन इन कोऑर्डिनेशन सेम। तो फिर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग मूवमेंट। हाँ, एनीवन एल्स। How to define? Okay, it is the sense of joint position. It is a sense of
पोजीशन ऑफ अ बॉडी व्हेन द पेशेंट आईज क्लोज्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे तो हमें पता है कि हमारे हाथ किधर है, पाँव किधर है, वो तो आप देख रहे, बट अगर आप किसी को कहे आंखें बंद करें और फिर बताए कि आपके दाया हाथ किधर है, बाया हाथ किधर है, तो इंसान आंखें बंद करके भी बता सकता है कि मेरे हाथ में बल पॉइंट है, मैं खड़ा हूँ, मेरा बाया हाथ इधर है, दाया हाथ इधर है। तो इफ़ यू डू नॉट सी द बॉडी पार्ट, आपकी आंखें बंद है बट स्टिल यू फील कि वो कहाँ पे है, दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन। ये क्या है, प्रोप्रियोसेप्शन है। और जो प्रोप्रियोसेप्शन फॉर द फेस है कि हमें आंखें बंद करके भी पता होता है कि मेरी जा ये है, मेरी टेम्पोल ये है। तो प्रोप्रियोसेप्शन फॉर द फेस की जो सेंसेशन है, रिसीवर है, वो ऊपर वाला न्यूक्लियस होता है। कौन सा, ऊपर वाला, मीजन से पहले। कौन सा, मीजन से पहले, जो मिड ब्रेन के अंदर होता है। मीजन से प्लान नाम सुना है कि नहीं, तो मीजन से प्लान तो मिड ब्रेन को कहते हैं। दैट इज फॉर प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ द फेस। किसके लिए, प्रोप्रियोसेप्शन। बट पेन एंड टेम्परेचर ये स्पाइनल न्यूक्लियस का काम होता है। कौन सा, स्पाइनल न्यूक्लियस। NRE1 इतना डिटेल में इस तरह नहीं जाएगा। अब मैं और वो ट्रैक्स कैसे आते हैं, या मिसाल आप लोगों ने इसके अंदर क्या देखना है, बट कम से कम एक एक दो पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। फिर इसके बाद जो टच है, क्या है, टच, तो वो मिडल वाले में जाती है। जो टच है फॉर ट्राइजेमिनल नर्व की बात करें, फेस, टच फॉर द बॉडी नहीं, टच फॉर द फेस की बात करते हैं, वो प्रिंसिपल स्पाइनल, प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस में जाता है। कहाँ पे जाए, प्रिंसिपल सेंसरी। तो एक एक पॉइंट याद रखें, ये वाला प्रोप्रियोसेप्शन है, ऊपर वाला दैट इज मीजन से पहले है, क्या है, मीजन से पहले। प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस है, ये किसके लिए है, टच के लिए है। और स्पाइनल पेन एंड टेम्परेचर के लिए होता है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने एक एक दो पॉइंट्स में याद करना है। अब देखें, जब ये इंफॉर्मेशन आते हैं ना, और से सुने, हाइयर सेंटर किधर है, हाइयर सेंटर ऊपर है कि नहीं, वो तो फोर ब्रेन है। अगर कोई बंदा फेस के ऊपर टच करता है तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे कि नहीं, ये तो जाके न्यूक्लियाई को कहेंगे कि यार कोई टच आया है, टेम्परेचर है, जो भी है। लेकिन जब तक ये न्यूक्लियाई ये इंफॉर्मेशन ऊपर किसको ना दे, हाइयर सेंटर, हमें वो चीज़ महसूस हो नहीं होती है। तो इस न्यूक्लियाई तक अभी तक कहानी ख़त्म हो नहीं है, हमें कहाँ तक जाने, हाइयर सेंटर। लेकिन इसमें कमाल है, देखिए इसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसको जो मिलती है, और इसको, इन तीनों का आपस में एक ट्रैक्ट बनता है। क्या बनता है, ट्रैक्ट। अब देखिए ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, और सेल बॉडी से अपने एक्सॉन्स निकलेंगे। बट अब ये जो एक्सॉन्स हम निकाल रहे हैं, ये ब्रेन के अंदर है कि बाहर, तो ये ट्रैक्ट है। क्या है, ट्रैक्ट है। क्या है, ट्रैक्ट है। कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन द ब्रेन इज कॉल्ड ट्रैक्ट, ये ट्रैक्ट है। अब देखें, ये जो ट्रैक्ट बन गया ना, इसने ऊपर जाना है कि नहीं, ऊपर जाके इसने एंड होना है थैलेमस में। कहाँ पे, थैलेमस में। ठीक है जी, ओके। अब इसका एक नाम है, और से सुने, ये जो ट्रैक्ट बन गया है, ये किस नर्व की कॉम्बिनेशन से बना है, शाबाश, किन न्यूक्लियाई से बना है, मीजन से पहले, प्रिंसिपल सेंसरी एंड स्पाइनल न्यूक्लियस। बट ये तीनों न्यूक्लियाई ये ट्राइजेमिनल के है। किसके, ट्राइजेमिनल। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रैक्ट किस नर्व से बनाए, ये वाले लोग कहाँ से बनाए, ट्राइजेमिनल से। और कहाँ पे जा रहे, थैलेमस में। तो इसका नाम ट्राइजेमिनो थैलेमिक ट्रैक है। क्या है, ट्राइजेमिनो थैलेमिक ट्रैक है। सो ट्राइजेमिनो थैलेमिक ट्रैक इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन बंडल विच इज गो फ्रॉम द ब्रेन स्टेम टुवर्ड द थैलेमस। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको हम एक पॉइंट के साथ लिखेंगे कि ये ट्राइजेमिनो, देखिए TRI, ट्राइजेमिनो थैलेमिक ट्रैक, सारे समझ गए कि नहीं, ट्राइजेमिनो थैलेमिक ट्रैक इसको हम कहते हैं। ठीक है जी। और थैलेमस में जाकर ये एंड होता है। थैलेमस इज द रिले सेंटर। क्या है, रिले सेंटर है। ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन दे विल एंड ऑन द थैलेमस बिफोर गोइंग टू सेंसरी कॉर्टेक्स एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी नर्व। याद है कि नहीं, कि सेंस ऑफ स्मेल थैलेमस में नहीं जाती है। इफ थैलेमस इंजरी देयर, ऑल सेंसेशन में लॉस, बट सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन इज नॉट लॉस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। तो ये जब ऊपर जाएगी थैलेमस में, थैलेमस फिर उसको हायर सेंटर में देगी। तो इधर देखे, दिस इज द कोर्स ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये क्या है, कोर्स ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है। कुछ समझ गए कि नहीं। अब देखें, अब सवाल ये है, मेन पॉइंट ये है जो आप लोगों ने यहाँ से सीखना है कि हियर इज अ न्यूक्लियस। पोन के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, देखे, लेकिन ये न्यूक्लियस मैंने व्हाइट बनाए हैं, ये सारे येलो हैं, क्योंकि इस न्यूक्लियस का नेचर अलग है। दैट इज मोटर न्यूक्लियस। कौन सा, मोटर न्यूक्लियस। तो ट्राइजेमिनल इज नॉट ओनली सेंसरी, इट इज आल्सो मोटर, इट इज अ मिक्स नर्व। तो ये न्यूक्लियस जो है ये मोटर है, तो उसकी जो फाइबर है वो ब्रेन से बाहर आएगी।
क्योंकि मोटर इज एनीथिंग विच कम फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड द बॉडी, वो डिसेंडिंग होता है। क्या होता है? डिसेंडिंग होता है। अब इधर देखें, ये जो मोटर न्यूक्लियस है, जो फाइबर निकलती है, और से सुने, दिस इज द फाइबर विच इज कमिंग फ्रॉम विच न्यूक्लियस? मोटर न्यूक्लियस ऑफ विच नर्व? ट्राइजेमिनल। तो ये भी जब फेस की तरफ आती है तो किसी को क्रॉस तो करेगी कि नहीं? इट इज आल्सो पासिस थ्रू फोरामेन ओवल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सीक्यूज क्वेश्चन। ये कहाँ से पास करेगी? फोरामेन ओवल से पास करेगी। तो सारे बोले दिस इज सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। इससे क्या पास होती है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन। दैट इज वन। फोरामेन रोटेंडम क्या पास होती है? एंड दीज बोथ आर प्योर सेंसरी। ये बहुत जरूरी है, दीज आर प्योर सेंसरी। If ophthalmic division is gone, we will not able to feel the sensation around the eye and forehead, but still we can move the muscle of that forehead. अब समझ रहे कि नहीं? क्योंकि इनके अंदर मोटर फंक्शन नहीं है, दे आर सेंसरी। अब इधर देखे, ये कौन सी डिवीजन है? मैंडिबुलर है। ये कहाँ से पास हो रही है? फोरामेन ओवल। बट इन दैट फोरामेन आल्सो कम व्हाट? आंसर इज मोटर। सो मोटर ब्रांच, मोटर पार्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल, दे कोइंसाइड विद मैंडिबुलर ब्रांच। वो क्या है? मैंडिबुलर। तो पता है ये जो मैंडिबुलर ब्रांच है, इसमें सेंसरी फाइबर और मोटर दोनों आ सकती हैं, बट ऊपर दो वाले प्योरली सेंसरी होती हैं। अब समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर आप लोगों से मैं ये पूछूं व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्राइजेमिनल, सो दैट विल बी मिक्स्ड नर्व। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, सेंसरी मोटर में डिसाइड करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा एडवांस न्यूरो है, मतलब ओल्ड न्यूरो जो है कि इट इज मिक्स इन नेचर बिकॉज ऑफ सेंसरी एंड मोटर। एडवांस न्यूरो कहती है कि इसमें देखे फाइबर तारे 4 हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियाई? 4। इनमें 3 क्या है? इट इज अ मेजर सेंसरी बट वेरी पार्शली मोटर इन नेचर। अब समझ रहे कि नहीं? ये मेजर सेंसरी है बट पार्शली क्या है? मोटर इन नेचर है। तो ये आप लोगों को ना याद रखना है। ये जो आती है ना मोटर ब्रांच, इसने जाके कुछ मसल्स में जाना है, ऐसा है कि नहीं? दैट इज इसमें टेम्पोरेलस मसल है। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन पढ़े थे ना, टेम्पोरेलस है। इसमें ये मेसिटर मसल है, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड मेसिटर मसल है, दैट इज मेसिटर मसल। फिर यहाँ पे मीडियल टेरिग्वाइड है। क्या है? मीडियल टेरिग्वाइड है, ठीक है, मीडियल टेरिग्वाइड। और यहाँ पे वेरी गुड, लेटरल टेरिग्वाइड। सो दीज आर द 4 मसल विच इज मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। फिर इसके साथ टेंसर वेली पैलेटिनी है, ठीक है जी, इसको इसके फाइबर जाते हैं। टेंसर वेली पैलेटिनी है, ठीक है जी, इसमें मसल जाता है। और एक और दैट इज डायगेस्ट्रिक मसल। कौन सा? हाफ के पूरा, हाफ, वी विल डिस्कस इट, दैट इज हाफ। सो दैट इज व्हाट द मोटर फंक्शन ऑफ दिस मसल, ठीक है जी, मोटर फंक्शन ऑफ दिस नर्व। यू पीपल शुड नो कि इस नर्व के कौन कौन से फंक्शन है, ठीक है जी। ओके, अब ये तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन इसमें ना अभी काफ़ी बाकी काम है, समझ रहे कि नहीं? कम से कम 1 घंटे का काम इसमें अंदर है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें हम अब ऊपर वाले नर्व को थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है वो क्या करता है और क्या नहीं करता। तो आप लोग हेडिंग दे दे ऑप्थेल्मिक डिवीजन। इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मिक। कोर्स समझ गए सारे कि नहीं? ओके, गुड, शाबाश। दैट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मिक डिवीजन। इट इज दी प्योर सेंसरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है जी। ये ट्राइजेमिनल नर्व की प्योर सेंसरी डिवीजन है, ठीक है। एक पॉइंट तो आप लोग को ये समझ गया। फिर इसके बाद ऑप्थेल्मिक डिवीजन में लेके passes through superior orbital fissure। देखिए पहले दिन पे वो टेबल थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था, अब ये बार बार रिपीट होते मेक इजी, ठीक है जी। अब आहिस्ता आहिस्ता आसान हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार पढ़ने से आप लोग को चीज़ें इंशाल्लाह आसान होगी, ठीक है जी। ओके, फिर इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब ये जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, इसमें एक और अहम बात भी है। कैवर्नस साइनस बताया था कि नहीं? कैवर्नस साइनस के मिड से आईसीए गुजरती है और एब्ड्यूसेंस नर्व, कौन सी? एब्ड्यूसेंस नर्व। और इसके साइड में से 3, 4 और ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी, ये भी हमने पढ़ा था। तो लेकिन इट पासेस ऑन द लेटरल साइड ऑफ कैवर्नस साइनस, ठीक है जी, ये पॉइंट नहीं भूलना है। तो इसमें लिखें इट पासेस ऑन lateral
साइड ऑफ कैवर्नस साइनस। ठीक है, ये कैवर्नस साइनस की लेटरल साइड पे जा रही है, लेकिन जैसे कैवर्नस साइनस की तरफ जाती है तो दिस ऑप्थेल्मिक डिवीजन itself gives rise to 3 branches. How many? 3 branches. तो लेके ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ठीक है जी, कि वो कौन कौन सी हैं। एनाटॉमी तो अभी सही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो लेके ब्रांचेस क्या है डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द ब्रांचेस, कि अब ये वो हम ब्रांचेस पढ़ने जा रहे हैं जो किस नर्व से निकलेगी, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। तो लेके फ्रंटल नर्व, एक का नाम क्या है, फ्रंटल नर्व। कल को एग्जाम में आ जाए फ्रंटल नर्व इंजर्ड, तो कम से कम ये पता हो कि देयर विल बी समथिंग रॉन्ग अबव द आई एरिया, दैट इज ऑप्थेल्मिक डिवीजन। क्या है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोग लेके लैक्रिमल नर्व, कौन सी, लैक्रिमल नर्व। और थर्ड लेके नेजोसिलरी नर्व, कौन सी, नेजोसिलरी, नेजोसिलरी नर्व। ठीक है, दैट इज नेजोसिलरी। तो ये आप लोगों ने यहां से गेट करना है, दैट इज नेजोसिलरी नर्व। ये क्लियर हो गया कि नहीं, फ्रंटल, लैक्रिमल एंड नेजोसिलरी। अब ये जो फ्रंटल है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा बात बताता हूँ कि ये सामने से जाती है और इस आई, ये ब्रांच किसकी है, सो इट विल बी नेवर समवेयर इन द मैक्सिलर मैंडिबल। इसको पहले सोचे, frontal come from the ophthalmic, but ophthalmic is around the eye, above the eye, but is never below the eye, right or not? तो इस फ्रंटल नर्व की जो रूट्स है ना, इसकी जो कोर्स आप डिस्कस करते हैं, इट विल बी समवेयर इन द आई। तो इट पासिस ऑन द मसल्स ऑफ द आई नोन एज LPS, लेबिटर पल्पेब्राई सुपीरियोरस। ठीक है जी, बट इट इज नॉट इनर्वेट दैट मसल विच वाज इनर्वेट बाय ओकुलोमोटर नर्व, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ना गेट करें, एनाटॉमी आप लोग पे गलत नहीं होगी। न्यूरो एनाटॉमी ये है कि इफ LPS इज डैमेज, पेशेंट विल डेवलप टोसिस। ये सबको समझ आ रही है कि नहीं, पेशेंट विल नॉट एबल टू ओपन द आई, बट इफ इट डैमेज देन इट इज कॉल्ड ओकुलोमोटर नर्व इंजरी। क्या है, ओकुलोमोटर। बट क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी डू सम ओकुलर सर्जरी, सर्जरी करते हैं ऑफ LPS, कौन सी, LPS, विच नर्व हैज टू बी सिक्योर्ड, दैट इज फ्रंटल नर्व, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो फ्रंटल है उसके ऊपर से गुजरती है, तो हमें ये सिक्योर्ड करना है ताकि डैमेज ना हो जाए, लेकिन ये इसको इनर्वेट नहीं करती है। अब समझ गए कि नहीं। यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड। क्या है, पैरोटिड है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नर्वेशन किसके पास है, एनीवन, हाँ जी, ग्लासोफेरेंजियल, बट इसके ऊपर से गुजरती है फेशियल। तो जब हम पैरोडेक्टोमी करते हैं तो हमें कौन सी नर्व डैमेज के चांसेस, फेशियल है, बट वैसे खुद उसको ये इनर्वेट करती नहीं है। मिसाल के तौर पे आप उसी घर के नहीं है, बट आप घर के सामने से गुजर रहे, तो उसके जिद में जो भी आते तो आप भी आ जाएंगे। समझ गए कि नहीं, इट इज कॉल्ड द कोर्स ऑफ दैट नर्व। क्या है, कोर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप लोग अपने कॉपी में अगर लिखना चाहे कि दिस इज पासिस ओवर द LPS, लेबिटर पल्पेब्राई सुपीरियोरस, ये उसके ऊपर से गुजरती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इट गिव्स राइज टू फर्दर 2 ब्रांचेस। समझ रहे कि नहीं, यस, ठीक है जी। देखें मेन पॉइंट ये है कि जो फ्रंटल नर्व है उसके ऊपर से गुजरती है ना, थोड़ा सा ऊपर जाती है तो 2 ब्रांचेस देती है। ठीक है जी, एक ब्रांच आइस के ऊपर हिस्से में जाती है, सुप्रा ऑर्बिटल, कौन सा, सुप्रा ऑर्बिटल। और एक ट्रोक्लियर नर्व का नाम सुने कि नहीं, एक उसके ऊपर जाती है, सुप्रा ट्रोक्लियर। क्या है, सुप्रा ट्रोक्लियर। तो यहाँ पे लेके सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है जी, सुप्रा ट्रोक्लियर, ये 2 बातें प्लीज याद रखिए, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर। ठीक है जी, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। और ये जो नर्व्स है फ्रंटल नर्व, इट मेंटेन द सेंसेशन ऑफ द स्किन ऑफ द फोरहेड एरिया। किस एरिया, फोरहेड एरिया। इसके ऊपर जाती है, ये एरिया इसके अंदर से ऊपर आती है और इस एरिया को कंट्रोल करती है। स्काल्प, ये जो फोरहेड एरिया है इसकी स्किन की सेंसेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसमें ना ऐसा करे, ये जो सुप्रा ट्रोक्लियर है ना, सुप्रा ऑर्बिटल, इसको स्टार करे, इसकी क्लिनिकल रेवलेंस आएगी ताकि आप लोग को फिर पता हो। ठीक है जी, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, अब नेजोसिलरी है। क्या है, नेजोसिलरी।
ये सिर्फ MCQs में आती है कि दिस नेज़ोसिलरी व्हेन गो ऑनवर्ड, तो इसको आगे हम एक और नाम भी देते हैं नेज़ोसिलरी, इट कंटिन्यू एज एंटीरियर इथोमॉइड नर्व। कौन सी? एंटीरियर इथोमॉइड नर्व, मतलब इसका कंटिन्यूएशन क्या कहलाता है? एंटीरियर इथोमॉइड नर्व। ठीक है जी, इसकी कंटिन्यूएशन को कहते हैं एंटीरियर इथोमॉइड नर्व। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वी विल डिस्कस इट। ठीक है जी, बट इतना याद रखें, एंटीरियर इथोमॉइड नर्व इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ नेज़ोसिलरी एंड नेज़ोसिलरी कम फ्रॉम ऑप्थेल्मिक डिवीजन विच इज अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। ठीक है जी, इस तरह याद हो ताकि कम से कम एटलीस्ट ये टर्मिनोलॉजी पता हो कि ये चीज़ें आती कहाँ से है। ठीक है जी, लेक्रिमल नर्व, लेक्रिमल नर्व इनर्वेट लेक्रिमल ग्लैंड्स, कहाँ पे जाएगी? लेक्रिमल ग्लैंड। तो आई के अंदर है कि नहीं? तो देखिए लेक्रिमल ग्लैंड आप लोग यहाँ पे लेके लेक्रिमल ग्लैंड दैट इज टीयर सिक्रीटिंग ग्लैंड। ठीक है जी, सो लेक्रिमल ग्लैंड को ये इनर्वेट करती है। ठीक है जी, लेक्रिमल ग्लैंड। और ये जो है लेक्रिमल, अब इम्पोर्टेंट नहीं है, नेवर समवन विल आस्क यू, बट सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि जब लेक्रिमल ग्लैंड की तरफ जाती है तो ये एक मसल के ऊपर से गुजरती है, दैट इज लेटरल रेक्टस मसल। कौन सा? लेटरल रेक्टस। तो ये वाला जो फ्रंटल है इट पासिस ओवर LPS लिबिटर पल्पेब्राई सुपीरियोरस, बट ये जो लेक्रिमल है, लेक्रिमल पहला वर्ड क्या है? L फॉर लेटरल रेक्टस मसल। ठीक है जी, ये उसके ऊपर से गुजरती है और ये लेक्रिमल ग्लैंड को जाती है और लेक्रिमल ग्लैंड के अंदर सिक्रीटरो मोटर फंक्शन जो है वो करती है। और आई के अंदर जो आईलिड्स है और कंजक्टाइवा है, क्या है? कंजक्टाइवा। व्हाट इज कंजक्टाइवा? इट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई विच सिक्रीट म्यूकस टू कीप द आई मॉइस्ट इन नेचर। तो कंजक्टाइवा की सेंसेशन को भी ये कंट्रोल करती है। लेकिन सिर्फ आप लोगों ने NRE1 में इतना डिटेल नहीं जाएगा, बट वो ज़रूर पूछेगा कि दीज आर द ब्रांचेज ऑफ विच डिवीजन ऑफ ऑप्थेल्मिक। ठीक है जी, तो देखिए मैं आप लोगों को ना यहाँ पे इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूँ कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन हमने ये बोला कि इसने स्काल्प को देखना है, फोरहेड और आइज के अंदर, बट अबव द लेवल ऑफ लोअर आईलिड। ठीक है जी, तो मिसाल के तौर पे आई के अंदर लेक्रिमल ग्लैंड है कि नहीं, आई के अंदर कंजक्टाइवा है कि नहीं, आई के अंदर आई बाल भी है, इन सब को ऑप्थेल्मिक डिवीजन के अंदर पर लेक्रिमल नर्व जाती है। कौन सी? लेक्रिमल। हमारी जो आईलिड ऊपर है, ट्रोक्लियर एरिया है, फोरहेड है, स्काल्प है, इसमें फ्रंटल नर्व जाती है। कौन सी? फ्रंटल नर्व। और इस आइज के साथ यहाँ पे इथोमॉइड साइनस है, क्या है? इथोमॉइड साइनस। तो उसके अंदर सेंसेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटीरियर इथोमॉइड नर्व है और वो कंटिन्यूएशन किसकी है? नेज़ोसिलरी की है। तो इसमें हमने अभी तक कोई बात ऐसी नहीं की है कि दे इनर्वेट मसल्स, ऐसा है कि नहीं? इट नेवर इनर्वेट मसल, दे इनर्वेट द एरिया विच कंट्रोल सेंसेशन। दैट इज वाई ये ब्रांचेस किसकी है? और ऑप्थेल्मिक इज प्योर, तो दीज ऑल आर सेंसरी ब्रांचेस। इसमें कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं होगी जो मसल्स को इनर्वेट करेगी, इसमें मोटर पार्ट नहीं है, दे ऑल आर सेंसरी इन नेचर। ठीक है जी, आगे पढ़ाओ के बस। ओके, ये आप लोगों ने ना इसको करना है, कल हमने इसको भी ख़त्म करना है, फेशियल को भी ख़त्म करना है। देखिए आज रोड मैप बनाना मुश्किल है, जब ये रोड में दोबारा इसको मैं ड्रा नहीं करूँगा, इसको मैं बस डायरेक्ट लिखूँगा, फिर आप लोगों ने घर जाके उसको 2-3 दफ़ा ट्राई करना है कि भाई हमने जो ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ी है इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो आप लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से वो टेकल करनी है। लेकिन कुछ कंसेप्ट समझ गए कि नहीं? आप लोग कंसेप्ट समझ गए? ओके, इसको ना घर जाके थोड़ा सा करना है। कल जब मैं इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ाऊंगा आप लोग कहेंगे हाँ हाँ हम जो रट्टे लगाते हैं वो ये चीज़ें हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह यू पीपल विल फील वेरी कंफर्टेबल विद द टाइम। थोड़े से पहले दिन आप लोग को डिफिकल्ट लगेंगे, बट विद द टाइम इट विल बी वेरी इजी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।